राजसिक सम्मेलन में सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के नहीं पहुंचने से तो कहीं मायूसी कहीं रोष। नमस्कार, मैं हरेंद्र प्रसाद, आप देख रहे हैं आईना न्यूज़। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के नानक मता से है, जहां आज 6वीं पातशाही बिडौरा मझोला में राजसिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार राजसिक सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने बताया कि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने आज 31 मई 2023 को बिडौरा मझोला में पहुंचकर राजसिक सम्मेलन को संबोधित करने का समय दिया था। किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं तो कहीं पर रोष था, कहीं पर मायूसी भी थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में रखा कि जहां तक डामों का सवाल है, जलाशयों का सवाल है, जंगलों का सवाल है, वहां अधिकतरी मात्रा में राजसिक समाज के लोग बसे हुए हैं, जिन्हें उजाड़ने का जो फरमान जारी किया गया है, इससे सभी लोग सख्ते में आ गए हैं। क्योंकि उत्तराखंड को बने 23 वर्ष हुए हैं और बसे हुए लोग 60-70 साल से बसे हुए हैं, तो ये किस प्रकार का कानून लाया गया है कि तमाम लोगों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। और ये उजाड़ने वाले आशियाने को सरकार संभाल सकती है, लेकिन सरकार अभी कुछ भी कदम आगे नहीं बढ़ा रही है। वक्ताओं ने आगे कहा कि जिस प्रकार से पंजाब, हरियाणा, अन्य राज्यों में राजसिक समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है, इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी राजसिक समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। वक्ताओं ने आगे कहा कि हमारी जो मांगे हैं वो मुख्य ये हैं कि आश्रम पद्धति के तर्ज पर राजसिक समाज के लिए भी विकास भवन बनना चाहिए, ताकि राजसिक समाज के बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ सकें और नौकरी पा सकें। इसके साथ ही 6वीं पातशाही गुरुद्वारे के सौंदर्यीकरण की मांग की गई थी और साथ ही हाईवे से लेके गुरुद्वारे तक का जो रोड है उसको क्लियर बनाना और उसमें लाइटें लगाने का इंतज़ाम करने की आवश्यकता है पर मांग की गई। और इसके साथ ही क्षेत्र के सभी लोग जो एकत्रित हुए थे, उन सभी लोगों ने अपने अपने बयान दर्ज किए और सभी लोगों के मुख से जो विचार निकले हैं, मुख्य रूप से उजाड़े जाने का मुद्दा जो है पूरी मीटिंग में छाया रहा है। क्योंकि हर एक आदमी को अपने घर के उजड़ने का चिंता और डर सता रहा है, क्योंकि जो लोग अभी तक अपने घर नहीं बना पाए हैं या अपने को संभाल नहीं पाए हैं या अपने को विस्तृत नहीं कर पाए हैं, उन लोगों को इस बात का खतरा महसूस हो रहा है कि यदि उजाड़ दिए जाएंगे तो फिर और आगे कहाँ जाएंगे और कहाँ बसेंगे और हमारा क्या होगा। ये मुख्य मुद्दे जो है पूरी मीटिंग में छाए रहे। वक्ताओं ने आगे कहा कि 6वीं पातशाही गुरुद्वारे को जो है इसका सौंदर्यीकरण कर इसको पर्यटक विभाग के द्वारा सौंदर्यीकरण करके इसको और ही सुंदर बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में लोग अधिक से अधिक यहाँ पहुँच सकें। देखिए ये रिपोर्ट। तो आज आप लोगों ने मीटिंग का जो आयोजन किया था, तो इससे आप लोग प्रदेश के मुखिया को भी बुलाना चाहते थे, तो वो आए नहीं, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राजसिक समाज की कोई अहमियत नहीं समझी, इसलिए वो नहीं आए हैं। क्योंकि जब उनको राजसिक समाज की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर आएंगे वो। तो फिर वो जो जब आएंगे तो उसके जो ठेकेदार हैं, जो राजसिक समाज को कहते हैं कि हमने जो राजसिक समाज हमारी मुट्ठी में है, वो ठेकेदारी प्रथा ख़त्म हो जाएगी। और हमारे मुख्यमंत्री जी की जो ठेकेदार हैं, जिन्होंने उसको जाके गलत प्रचार करके और गलत ये बताया, संदेश दिया है कि ये कांग्रेस का मंच है, ये जो है राजसिक समाज का नहीं है, ये बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ है। मुख्यमंत्री जी के सामने हमने बात रखी थी कि राजसिक समाज की जो ज़रूरतें हैं उनको हम बता के आए थे, तो वो हंसने लगे कि अगर जोर मैं नहीं दे पाया तो हमने कोई बात नहीं, आप हमारे बीच में आइए, जो आप समझे कि पात्र हैं तो आप देना। तो अब मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं अब भी कि वो जो है राजसिक समाज के हित को आज भी देखे। राजसिक समाज को आज तक किसी भी सरकार ने मदद नहीं की है। राजसिक अपने बलबूते पे खड़ा है और राजसिक समाज किसी का मोहताज भी नहीं है। और हम निवेदन करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि राजसिकों को ये जो आपने धोखा दिया है, उस धोखे को, भूल को सुधारिए और राजसिकों को मन को जीतिए और राजसिक समाज के हक जो दीजिए। नहीं, अगर वो आते हैं और आपको कहते हैं कि हमारे साथ चलिए, हम आपके साथ हैं, तो क्या करेंगे? बिल्कुल, हम जो हमारी सरकार मदद करके हम साथ खड़े होंगे उनके। आप लोगों की मांगे क्या थी? हमारी मांग थी, मुख्य मांग थी, जैसे राजसिक समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। राजसिक समाज के जितने भी लोग डामों और जलसाव के किनारे बैठे हैं, भूमिहीन हैं, उनको जो है भूमि के पट्टे दिए जाएं और राजसिकों के लिए विकास भवन बनाए जाएं, राजसिकों के लिए पर्वतीय आश्रम बनाए जाएं और राजसिक समाज के लिए जो गुरुद्वारा 6वीं पातशाही है
किला साहब, इसके सुंदरीकरण के लिए भी हम लोगों ने मांग उठा रखी है बहुत पहले से भी। तो 2009 में भी हमने यही कहा था कि डामों में बसे लोग आज जिनको उजाड़ने की बात आ रही है, मैं मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि ये इस पर रोक लगाइए और जो है लोगों को उजाड़िए मत, लोगों को बसाइए। सरकार का काम होता है बसाना, सरकार का काम नहीं होता कि सियाने छीन लेना, सरकार का काम होता है सियाने देना। और ये सरकार गलत रास्ते पे चल रही है। मैं कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी आप इस पर विचार करिए और जो है सियाने मत उजाड़िए, सियाने दीजिए। जैसा कि आज प्रदेश के मुखिया ने यहाँ आना था और वो नहीं आया, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा एक शिष्टमंडल गया था राज सिंह भाइयों का, उन्होंने सहमति दी थी कि मैं 31 तारीख को 6वीं पातशाह गुरुद्वारे में आऊँगा और राज सिंह संगत को संबोधित करूँगा, लेकिन किन्हीं कारणोंवश नहीं आ पाए। मैं तो ये नहीं कहना चाहता हूँ क्यों नहीं आ पाए, वो तो वही बता पाएंगे। लेकिन ये है कि हमारा राज सिंह भाइयों ने सलाह की कि हम जब तय हो गई है तो हम सम्मेलन करेंगे। और जैसे कि भारी संगत यहाँ पर आई, लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, तो समस्याएं थी तो माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखनी थी। उसमें सबसे पहले हमारी मांग थी कि हम जो है राज सिखों को किस तरह अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग हमारी थी कि एक राज सिख भवन जो जिसमें हमारे राज सिख भाइयों का कार्यक्रम हो सके, और राज सिख बनाने के लिए घोषणा कह रहे थे वो कि हमारी समस्या का समाधान करें। इसी तरह हमारा जिस यहाँ पर जो जहाँ सम्मेलन हुआ था 6वीं पातशाह गुरुद्वारे के सौंदर्यीकरण की बात कही गई थी कि सौंदर्यीकरण होना चाहिए। और दूसरा जो हमारे राज सिंह भाई जो डामों में बसे पड़े हैं, सरकारी ज़मीनों बसे पड़े हैं, चाहे वो नानक सागर डाम हो, तमड़िया डाम हो, बैगुल डाम हो, या जो भी जहाँ जहाँ रह रहे हैं उन पर जो राज सिंह भाई की वसीयत है और वहाँ पर खेती कर रहे हैं तो उनके नाम से नियमितीकरण भूमि उनके नाम से होनी चाहिए। दूसरा हमारा जो हमारे जहाँ जहाँ आबादी हमारे राज सिंह भाइयों की, वहाँ पर सड़कें नहीं हैं, टूटी हुई हैं, तो सड़कें बननी चाहिए। और जो उप तहसील है उसको तहसील की पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो बहुत सारी मांगे थी हमारी शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ जहाँ राज सिंह भाई हैं, जैसे ऐसा भी है हमारा बिछवा है, उन हाई स्कूल को इंटर कॉलेज किया जाए जिससे कि हमारे राज सिंह भाइयों का शिक्षा का स्तर बढ़े। तो ये कुछ मांगे थी हमारी, उनके सामने रखनी थी लेकिन नहीं आए। लेकिन हमारा कहना है, मैं अभी बैठ के हम लोग तय करेंगे कि कब हम जाए इन मांगों को माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे कि भाई ये मांग हमारी महत्वपूर्ण मांगे हैं जो बिल्कुल होनी चाहिए, मूलभूत समस्या है, इन समस्याओं का निदान होना चाहिए। ये बात हम करेंगे, जाएंगे देहरादून बात करेंगे। एक सवाल आपसे है, मैं विधायक जी, आप विधानसभा के सदस्य हैं, तो जो ये उजाड़ने का आदेश है, क्या ये विधानसभा में कानून पारित है या कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है? नहीं, विधानसभा में कोई इस तरह का आदेश पारित नहीं है। ये है अब सरकार कुछ करती नहीं है,